हेलो एवरीवन, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि इसमें बताया गया है कि एक ही दिन में आप पेपर की तैयारी कैसे करें कि जब आपके पास बिल्कुल लास्ट डे बचा हो कि एक दिन है अब हमारे पास और नेक्स्ट डे पेपर है, तो अब हम क्या करें। तो कोशिश की गई है कि आप कम समय में एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो सकें अपने पेपर के लिए। तो उसके ऊपर ये वीडियो रहेगी। हालांकि इस पे मैं पहले करा चुकी हूँ, पर फिर भी कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि कम से कम टाइम में हम कैसे तैयारी करें, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को बताया जाए कि किस तरह से आप कम से कम समय में भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है और फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम जो सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट पेपर, उसकी ये वीडियो रहेगी उसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से आप टॉपिक्स और क्वेश्चन सेलेक्ट करें जिसके आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे। तो इसमें मैंने 21 से 23 तक के जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग सेलेक्ट किए हैं आपके जो टॉपिक और क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे ये फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट यूनिट में जो मैंने रेड और ब्लू दो कलर से कलर यूज़ किए हैं इसमें। तो रेड कलर में जो 2023 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो शो अप कर रखे हैं और ब्लू कलर में 21 और 22 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट यूनिट की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है वो ज्ञान के ऊपर है, पूरा का पूरा नॉलेज बेस्ड है ये। तो उसके अंदर आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और दो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो हम बात करें यहीं से, तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से आना होता है यहाँ तक, इसमें से ज्ञान में से लॉन्ग क्वेश्चन होता है मोस्टली। तो देखिए, अगर हम देखें कि 21 में यहाँ पे, अच्छा 23 में तो इसमें आया है ज्ञान के प्रकार। मतलब ये ज्ञान का जो कंसेप्ट है ये तो आपको क्लियर करना ही, ज्ञान है क्या, इसका अर्थ परिभाषाएं वो तो देनी है आपको। उसके बाद इसके प्रकार पूछे हुए हैं। तो ये 23 में पूछ चुका है। ठीक है, 23 में पूछ चुका है और 21 में भी लॉन्ग में पूछा हुआ है। लॉन्ग में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में। तो 21 में और 3 में ये पूछा जा चुका है। और इसके बाद 21 में इन्होंने ये दोनों दिया है, प्रकार और स्रोत दोनों पूछे हैं। 21 में प्रकार और स्रोत दोनों पूछ लिए हैं, 23 में सिर्फ प्रकार पूछे हैं और 21 में शॉर्ट में भी यहीं से स्रोत में से इसका आया हुआ है, सोर्सेज ही पूछे हुए हैं। तो मतलब 21 में और 3 में ये इसके प्रकार और विभिन्न जो स्रोत हैं, सोर्सेज जो हैं वो आ चुके हैं इसके। अच्छा, अब हम बात करें 22 की, तो उसमें भी इसके जो सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि 23 में किसके आने के चांस हैं। तो 23 में इसकी जो विधियां हैं उसके आने के पूरे पूरे चांस हैं, या तो स्रोत या विधियां। तो अब आपको इसके स्रोत और विधियां बहुत अच्छे से कर लेना है क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें। ठीक है, तो ये कीजिए। तो यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा जिसके अंदर आप इसके जो ज्ञान है उसकी अवधारणा कर लेंगे। अवधारणा में आप इसका अर्थ परिभाषाएं सब करेंगे और फिर इसमें हो जाएगा इसके स्रोत और विधियां। बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि इस पे अभी क्वेश्चन दिया नहीं है पिछले 2-3 साल से, तो इस पे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस हैं और साथ में आप इसके स्रोत करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखें हम अगर सेकेंड टॉपिक में, तो यहाँ इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है मोस्टली। शॉर्ट क्वेश्चन के ज़्यादा चांस होते हैं। तो 23 में तर्क, बुद्धि और विश्लेषण के बीच में अंतर पूछ लिया है इन्होंने। और 22 में विश्वास और सत्य पे पूछा हुआ है। विश्वास और सत्य में संबंध बताइए, अंतर बताइए, जैसे भी है ये आप रेडी कर लेंगे। और 21 में ये कंप्लीट पूछा था लॉन्ग में, जिसमें एक सूचना, ज्ञान, विश्वास, सत्य, तर्क, बुद्धि और विश्लेषण, इनके बीच में अंतर या संबंध जो है इस तरह से करके दिया हुआ था। तो पूरा आने के चांस कम होते हैं, इसके बाई चांस ही कंप्लीट उठा के देते हैं, अदरवाइज इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो शॉर्ट आपका 22 में आया विश्वास तथा सत्य, 3 में तर्क, बुद्धि, विश्लेषण आ चुका है। तो इस बार आपके ये दोनों आप कर लीजिए। हो सकता है ये रिपीट हो जाए 22 के बाद 4 में, या हो सकता है यहाँ से उठा के दे दें। ये 4 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन होगा शॉर्ट नोट्स में उसके लिए रहेगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ 2 बच जाते हैं, सूचना और ज्ञान, विश्वास और सत्य। ठीक है, अब आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से और बनना है।
जो कि यहाँ से आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। 23 में आ गया, यहाँ से ज्ञान के हस्तांतरण और निर्माण में ज्ञात की जो भूमिका है वो पूछी हुई है, तो रिपीट होने के चांस तो कम रहते हैं। 22 में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है आपका आत्मसातकरण वाला, तो ये वाला 24 में आने के चांस है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। तो इस तरह से इस यूनिट से आपके 2 क्वेश्चन लॉन्ग और 1 क्वेश्चन शॉर्ट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। और नेक्स्ट यूनिट में जो सेकंड यूनिट है उसमें तो शॉर्ट में अगर हम बात करें तो 22 में सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान जो है वो आ चुका है शॉर्ट में। ठीक है, और उसके अलावा ये 21 में भी आ चुका है शॉर्ट में ही। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें स्थानीय और सार्वभौमिक ज्ञान और मूर्त और निरपेक्ष ज्ञान जो है इसको थोड़ा अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इस बार इन पे से दे दे। ये 4th और 5th जो नंबर का है उसके चांस कम रहते हैं, बल्कि 1st, 2nd, 3rd मैंने पहले जो वीडियो दी थी उसमें भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इस पे 2 बार आ चुका है, तो इस बार इसके चांस कम लग रहे हैं। तो स्थानीय और सार्वभौमिक ज्ञान, मूर्त और निरपेक्ष ज्ञान जो है उसके ऊपर आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो शॉर्ट तो आपका ये हो गया सेकेंड यूनिट से। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। अब लॉन्ग क्वेश्चन की इसमें बात करें तो संस्कृति और ज्ञान, कल्चर और नॉलेज वाला जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये मान के चलिए। तो आप इसमें से करेंगे, इसमें से आपका एक 16 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो और जो नेक्स्ट आपका एक और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो बहुत लेंदी जो आपका कंटेंट है उनमें से आने वाला है। तो अच्छा है कि आप ये शॉर्ट है, संस्कृति और ज्ञान का शॉर्ट ही है। इसमें संस्कृति का मीनिंग दे रखा है, उसकी डेफिनेशन वगैरह दे रखी है, जानने में या ज्ञान में इसकी भूमिका क्या है संस्कृति की वो है, और ज्ञान और संस्कृति में संबंध क्या है वो है। तो इस तरह से दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं है इसमें, इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से आना ही आना है। इसमें देखिए 21 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और 2 में भी आया हुआ है, 3 में भी आया हुआ है। 2 और 3 में तो यही उठा के दे रखा है सीधे का सीधा, संस्कृति क्या है, जानने की जगह ज्ञान लिख दिया, ज्ञान में संस्कृति की क्या भूमिका है। तो दोनों बार सेम क्वेश्चन आया हुआ है, और 21 में इन्होंने संस्कृति और ज्ञान में सहसंबंध पूछ लिया है कि आपस में संबंध क्या है। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, 16 मार्क्स का आना ही आना है। इतना सारा पढ़ें, उससे अच्छा है कि आप इस टॉपिक को करके 16 मार्क अपने पक्के कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आएगा वो भारतीय जो दर्शन है उनमें से कम आ रहे हैं क्वेश्चन, इसमें से चांस नहीं है। पाश्चात्य जो दर्शन है इनमें से लास्ट ईयर 23 में आदर्शवाद का आ चुका है, तो इस बार इसके चांस नहीं रहेंगे। अब बचता है यहाँ प्रकृतिवाद, हो सकता है ये आ जाए आपके, तो प्रकृतिवाद आपको करना पड़ेगा। अगर आप इसमें से यहाँ से कर रहे हैं तो इसको देख तो लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट में आपका 22 में ये प्रयोजनवाद आ चुका है। प्रयोजनवाद आया है, क्या है सिद्धांत, और इसके सिद्धांत क्या है, क्या भूमिका है शिक्षा में इसकी, इस तरह से। और 21 में अस्तित्ववाद आया है। तो इस तरह से जो इस सेकंड यूनिट का जो आप एक और क्वेश्चन करेंगे 16 मार्क्स का, उसके लिए आपको ये कई सारे जो हैं टॉपिक्स इनको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आदर्शवाद है, आदर्शवाद हालांकि आ चुका है, तो उसमें प्रकृतिवाद पढ़ेंगे, प्रयोजनवाद पढ़ेंगे और अस्तित्ववाद, क्योंकि कहीं से भी इन तीनों में से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये ईजी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज संस्कृति वाला जो टॉपिक है वो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, जो थर्ड यूनिट है। इसमें पाठ्यक्रम का दिया हुआ है सारा, तो इसमें आपके क्वेश्चन कौन से आने के चांस हैं। तो पहले तो आप पाठ्यक्रम है क्या, विशेषताएं, अर्थ वगैरह ये सारा कर ही लेंगे, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं। तो इसमें अगर वेरी इंपॉर्टेंट की बात करें तो यहाँ पे पाठ्यक्रम निर्माण के जो सिद्धांत है ये वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि इसमें आपका क्वेश्चन जो है देखिए, इसमें 21 में क्वेश्चन आया हुआ है, 22 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, 23 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत किसी भी तरह से मोस्टली यही देते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, या उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए, इस तरह से। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके 16 मार्क्स का क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा उसकी, तो वो भी यहीं से आना है। और इसमें जैसे यहाँ पे पाठ्यक्रम की विशेषताएं पूछ ली थी 21 में,
इसके प्रकार क्या हैं ये भी पूछ सकते हैं, इसके घटक क्या हैं ये भी पूछा जा सकता है शॉर्ट में। इसके अलावा अगर हम इस साइड आते हैं तो इसके आधार 23 में पूछे जा चुके हैं, तो इसके चांस अब नहीं है, तो यहीं से शॉर्ट क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं से उठाया जाएगा। तो आप इसके घटक, इसके प्रकार, इसके उद्देश्य, इनको भी एक बार थोड़ा सा देख लीजिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि 16 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आपका आना ही आना है। ठीक है, अब इसका जो एक और क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर चलते हैं। तो ये आपका देखिए, पाठ्यक्रम सिद्धांत के विभिन्न उपागम जो है, इसमें मैंने 2 बताए थे आपको, विषय केंद्रित और बाल केंद्रित। देखिए 21 में इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों का दिया हुआ है। तो किस तरह से दे रखा है कि इसमें क्वेश्चन ये दे रखा था कि पाठ्यक्रम के परंपरागत जो उपागम है उसके बारे में बताइए, और ये इससे किस तरह से, इन दोनों में अंतर क्या है, विषय केंद्रित में और बाल केंद्रित में क्या अंतर है, ये इसमें पूछ रखा था। 21 में आया है ये क्वेश्चन लॉन्ग में, लेकिन इसके बाद एक और टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। यहाँ से इसमें से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 16 मार्क्स का। तो एक तो आपका सिद्धांत हो गए, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत जो मैंने पहले बताए थे, वहां से कर लीजिए आप एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से। और नेक्स्ट जो आपका दूसरा इसमें बचता है 16 मार्क्स का, वो आप यहाँ से कीजिए, पाठ्यक्रम प्रक्रिया और इसके प्रोडक्ट वगैरह करके कुछ इस तरह से देते हैं। जैसे ये 23 में पूछा हुआ है पाठ्यक्रम प्रक्रिया के रूप में, मतलब ये 8 नंबर के क्वेश्चन दे दिए थे 2, जो आपका 16 मार्क्स का, उसको डिवाइड करके 8 मार्क्स में भी दे सकते हैं, 2 चीजें पूछें तो यहाँ पाठ्यक्रम प्रक्रिया के रूप में और दूसरा पाठ्यक्रम उत्पाद के रूप में, इस तरह से पूछा हुआ था। तो ये वाला जब क्वेश्चन आप करेंगे ना, आप आंसर इसका जब देखेंगे तो वहां से आपका ये कंप्लीट टॉपिक रेडी हो जाएगा, जिसमें से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर दे देंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ देखा है मैंने 21 में भी आया हुआ है, 2 में भी आया हुआ है, 3 में भी आया हुआ है, 4 में भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो इस टॉपिक को भी आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ से इजीली क्वेश्चन करने को मिले। तो इसमें आपके 2 हो जाएंगे, एक तो यहाँ से हो जाएगा और एक हो जाएंगे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, जो कि मैंने अभी आपको बताए थे। तो इस तरह से इजीली आपके 2 16 मार्क्स के क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे और आप कर पाओगे। अब बात करते हैं 4th यूनिट की। तो 4th यूनिट में आपके 2 जो टॉपिक हैं वो मेन हैं, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आने हैं। पाठ्यक्रम विकास है और दूसरा है पाठ्यक्रम परिवर्तन, करिकुलम डेवलपमेंट और करिकुलम चेंज। ये 2 टॉपिक है आपके, इनमें से ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं। यहाँ देखिए 22 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें से भी 22 में क्वेश्चन आया हुआ है, सॉरी 21 में क्वेश्चन आया है, 21 में आया है, 23 में आया है, दोनों में से, विकास में से भी और परिवर्तन में से, और 22 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। 23 में शॉर्ट में क्वेश्चन यहीं से आया है। तो मतलब शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपके ये जो 2 टॉपिक हैं इन्हीं पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये दोनों टॉपिक आप अच्छे से कर सकते हो, आपके दोनों क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि अब मेरे पास तो टाइम बहुत कम है और मैं दोनों नहीं कर पाऊंगा, तो आप दोनों में से कोई एक टॉपिक बहुत अच्छे से रेडी कीजिए, आपका 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कंप्लीट कर लेंगे। परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है और परिवर्तन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, सामाजिक जो तत्व हैं वो कौन से प्रभाव डालते हैं, इस तरह से दार्शनिक तत्व कौन से हैं, तो ये आप देख लीजिए। मतलब आपको दोनों टॉपिक जो हैं ये बहुत अच्छे से करने हैं, अगर आपको इसमें 16 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन है वो तैयार करना है। 16 + 4 मार्क्स का, दोनों जो है शॉर्ट और लॉन्ग इन्हीं में से आने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये अपनी चारों जो यूनिट हैं इनमें से जो मेन क्वेश्चन है या मेन टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चन आना ही आना है, आप तैयार कर सकते हैं। और एक ही दिन में इन सबको पढ़ के भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।